बार फिर से स्वागत है आपका ए फॉर एजुकेशन चैनल के अंदर। हम अभी तक कुछ नोटिस के फॉर्मेट को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम 2-3 नोटिस भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियोस देखे होंगे और आपको आइडिया हो गया होगा नोटिस में किस तरीके से लिखने हैं। एक बार दोबारा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर देता हूँ और इस बार इस वीडियो में हम एक अलग तरीके का फॉर्मेट देखेंगे जो शायद उससे भी ज़्यादा ईजी है। आपको लिखने में और ईजी हेल्प मिलेगी और आप इजीली जो हमारी जो टेक्निक है दैट इज़ व्हाट कॉपी पेस्ट टेक्निक, हम उसके थ्रू हम अपने नोटिस को बहुत आराम से बना सकेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। हमारे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट रहते हैं जैसे कि वर्ड नोटिस, हम एक नोटिस वर्ड लिखते हैं प्रॉपर। ठीक है, डेट, हेडिंग, राइटर का नाम, उसका डेजिग्नेशन, स्कूल जो नेम ऑफ एजेंसी वगैरह जो भी हमारी है, स्कूल एजेंसी है तो स्कूल हो गया, और मेन कंटेंट हम उसके अंदर क्या क्या डालते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट, किस बारे में, इवेंट एक्टिविटी है क्या, वो डेट, उसका व्हेन कब वो किया जा रहा है, उसका टाइम और उसकी डेट। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी रहती है वेन्यू, हमारा वेन्यू क्या है। ठीक है, उसके बाद हु, उसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले लोग कौन कौन है और किसको कांटेक्ट करना है, दैट इज़ हाउ, किस तरीके से हम उसके अंदर जा सकते हैं। और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी एक और रहती है कि हमारी ओवरऑल जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, हमने किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया नोटिस को, हमारी एक्यूरेसी कितनी है, फ्लुएंसी कितनी है, इस पर भी हमारा कुछ नंबर मिलते हैं। तो आइए हम अलग तरीके का एक फॉर्मेट और डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए ये फॉर्मेट और इजी लगेगा आपको। एक बार हम दोबारा करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, एज द हेड बॉय हेड गर्ल ऑफ योर स्कूल यू आर ऑर्गेनाइजिंग अ कैरियर काउंसलिंग सेशन फॉर क्लास 11-12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, राइट अ नोटिस गिविंग डिटेल्स ऑफ इट टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड। आपको स्कूल नोटिस बोर्ड के ऊपर एक नोटिस लगाना है जिसके अंदर आपको इंस्ट्रक्शन क्या दी, आप हेड बॉय या हेड गर्ल हैं। ठीक है, और आप एक करियर काउंसलिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 11th और 12th क्लास के लिए। ये हमारे को कुछ स्पेसिफिक हमारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। ठीक है, तो हम पहले की तरह हम क्या किस तरीके से करते थे, सबसे पहले हमारा क्या चीज़ थी, ऑर्गेनाइजेशन का नाम। तो अभी हमारा स्कूल ही है, तो स्कूल का अगर कोई नाम इन्होंने दिया हुआ है तो बहुत अच्छा है, नहीं दिया तो आप कुछ भी नाम मेंशन कर सकते हैं। जैसे अपने लिए इसमें ABT सीनियर सेकेंडरी स्कूल XYZ सिटी, ये हमारा फर्स्ट थिंग हमारी हो गई। ठीक है, सेकेंड हमने बोला था हम जो वर्ड मेंशन करते हैं दैट नोटिस वर्ड इज मेंशन प्रॉपर बोल्ड लेटर में, कैपिटल लेटर में हम नोटिस वर्ड लिखेंगे और यहाँ पर हम डालेंगे आपकी डेट, जिस डेट को नोटिस लिखा जा रहा है। फिर उसके बाद हमारे आती है हेडिंग। तो हेडिंग देखो ऑलरेडी यहाँ मेंशन है, क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कैरियर काउंसलिंग सेशन। तो ये वर्ड यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, कैरियर काउंसलिंग सेशन। अब बाकी की इन्फॉर्मेशन देखो, इसके अंदर इन्होंने ना डेट दी है हमको, ना टाइम, ना वेन्यू, बट हमको हाँ वेन्यू भी नहीं दिया है। ठीक है, हमको बस ये पता है कि कौन सी क्लासेस के लिए। कोई बात नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो हम ये सारी चीज़ें हम अपने आप से मेंशन कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो क्या है, अ करियर काउंसलिंग सेशन विद मिस उषा ग्रेवाल, किसी का भी नाम दे सकते हैं। ये एक काउंसलर हो गए कि हमने दे दिया, नोटेड काउंसलर हैं। आप चाहें तो ये अगर आपको नाम मेंशन नहीं भी करना है तो आप केवल ये भी दे सकते हैं, अ करियर काउंसलिंग सेशन इज गोइंग टू बी हेल्ड इन योर स्कूल। ठीक है, और उसके अंदर आपने मेंशन किया आपकी डेट ये है, टाइम ये है, वेन्यू है और क्लास, किस क्लास के लिए। आपने डेट डाल दिया कि भाई डेट 10th अगस्त समथिंग समथिंग, जिस भी ईयर में आप कर रहे हैं। आपने टाइम दे दिया, मेंशन किया 11 AM। आपने वेन्यू दे दिया कि स्कूल ऑडिटोरियम हो सकता है, कोई एक्टिविटी रूम हो सकता है। ठीक है, और क्लासेस ऑलरेडी यहाँ मेंशन है कि आपकी क्लास क्या है, 11th और 12th। तो आपने क्लास मेंशन की और आपने लिख दिया। अब लास्ट में आपने फिर लिखिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, क्या इंस्ट्रक्शन लिखी, प्लीज बी सीटेड बाय 8:45 AM एंड डू नॉट कैरी ईटेबल्स एंड बैग्स इनसाइड द ऑडिटोरियम। एंड फॉर फर्दर डिटेल्स हमें किसको कांटेक्ट करना है, राहुल खन्ना। ये आ गया नाम, हाँ इसके ऊपर आपको सिग्नेचर भी करना है, नाम है, नाम के ऊपर सिग्नेचर, और यहाँ पे उसका आ गया डेजिग्नेशन। ठीक है, नाम के ऊपर आपको सिग्नेचर करना है और फिर उसको एक बॉक्स के अंदर इनक्लोज कर देना है। ठीक है, बहुत ईजी है। देखिए ये वाला जो आपका है इस तरीके से आपका और इजी हो जाता है। आपको पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखने, आपको खाली क्या लिखना, अ करियर काउंसलिंग सेशन विल बी हेल्ड बाय इन द स्कूल कैंपस और इन द कॉलेज कैंपस। आपने मेंशन किया कि भाई डेट आपकी ये है, आपका टाइम ये है, वेन्यू है और क्लास। आप इस फॉर्मेट को प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप ये वाले जो 4 पार्ट हैं इसको याद कीजिए, सिंपल कॉपी पेस्ट कीजिए और आपका एक प्यारा सा नोटिस बहुत आराम से तैयार हो जाता है। ठीक है, फॉर्मेट को आप फॉलो कर सकते हैं, पहले के 2 वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी डाला है फॉर्मेट, आप उससे फॉलो कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और करते हैं हम। ठीक है, जैसे कि देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा दिया है, सपोज यू आर अ मेंबर ऑफ ब्लड बैंक सोसाइटी, आप मेंबर हैं ब्लड बैंक सोसाइटी के। यू हैव बीन आस्क्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी, जो आपकी सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने आपको पूछा है ऑर्गेनाइज करने के लिए टू ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन कैंप। आपको एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करना है। अब आपको क्या करना है,
राइट अ नोटिस अर्जिंग द पीपल टू कम इन अ लार्ज नंबर फॉर द नोबल कॉज। एक ये अच्छा कॉज है, इसके लिए लोगों को आपको इन्वाइट करना है कि आप बहुत लार्ज नंबर में आइए। आपको मेंशन करना है डेट, टाइम और वेन्यू। अगर ये चीज़ यहाँ पर मेंशन नहीं भी है कि आपको डेट, टाइम और वेन्यू मेंशन करना है, फिर भी आपको हर एक नोटिस के अंदर ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट, टाइम और वेन्यू मेंशन करना ही है। ठीक है, अब आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पता चल गई। आपने देखो यहाँ सोसाइटी का नाम नहीं दिया है, तो आप अपनी तरफ से डाल सकते हैं। आप इन्होंने लिखा है वरुणी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं। फिर आपने लिखा है यहाँ पे वर्ड नोटिस, दैट इज़ मैंडेटरी, आपको लिखना ही है। उसके बाद थर्ड आपने यहाँ पे डाली आपने डेट, कि भैया आपकी डेट, इस डेट को आप लिखा जा रहा है। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा ये वाली डेट और जिस डेट को ये होना है वो दोनों हमेशा डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट होगी। और साथ में ये भी ध्यान रखना, जिस डेट को नोटिस लिखा जा रहा है, ये जो डेट जो हम नोटिस के अंदर लिखेंगे वो बाद में होगी, क्योंकि नोटिस हम पहले दे रहे हैं, लोगों को हम बुलाएंगे, उस डेट को वो लोग आएंगे। ठीक है, फिर हमने डाला पर्पस। हमारा पर्पस क्या था? पर्पस था हमारा ब्लड डोनेशन कैंप। ठीक है, अब हम लिखना शुरू करते हैं। अब ब्लड डोनेशन कैंप विल बी ऑर्गेनाइज टू हेल्प द विक्टिम ऑफ रिसेंट ट्रेन रैप। अब इन्होंने एक ट्रेजेडी दे दी कि भाई ट्रेन एक्सीडेंट हुआ कुछ, उसके चक्कर में हम लोग एक ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं। अगर आपको ये नहीं देना है तो आप छोड़ भी सकते हैं, आप सिंपल लिख सकते हैं कि अब ब्लड डोनेशन कैंप विल बी ऑर्गेनाइज टू हेल्प द पुअर पीपल्स और फॉर द पेशेंट्स। बस इतना करके आप खत्म कर सकते हैं। फिर आपको डालना है डेट, किस डेट को कर रहे हैं। डेट का फॉर्मेट भी ध्यान रखिएगा, आपको इसी तरीके से डेट डालना है, पहले डेट, फिर मंथ, उसके बाद कॉमा डाल के ईयर। ठीक है, फिर टाइम, इस टाइम से इतने टाइम तक कैंप रहेगा। फिर वेन्यू अपने डाला कम्युनिटी सेंटर, ये प्लेस का नाम डाल दिया वरुणी। ठीक है, लास्ट में स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन क्या लिखी आपने? ऑल द रेसिडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू डोनेट ब्लड लिबरली, कम इन लार्ज नंबर एंड हेल्प द नोबल कॉज। ये तो ऑलरेडी मेंशन भी था, आपने देखा होगा यहाँ पे ऊपर मेंशन था, अर्जिंग द पीपल टू कम इन लार्ज नंबर फॉर दिस नोबल कॉज। तो आपने यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। तो बहुत ज़्यादा आपको इंग्लिश आने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपको थोड़ा भी पता है आप आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद आपने क्या मेंशन किया यहाँ पे? आप मेंबर है ना इसके, सॉरी आप यहाँ पे सेक्रेटरी थे। ठीक है, एज द सपोज यू आर अ मेंबर ऑफ, इन्होंने मेंबर दिया है, आप यहाँ मेंबर भी लिख सकते हैं। सेक्रेटरी आप इन्होंने मेंशन कर दिया कि मेंबर इज सेक्रेटरी इज अगेन अ मेंबर, तो इन्होंने मेंशन कर दिया सेक्रेटरी। आप लिख सकते हैं सिंपल कि मेंबर ऑफ ब्लड बैंक सोसाइटी, नीचे लिख सकते हैं, ऊपर नाम लिखा। और यहाँ एक चीज़ और, इस प्लेस पे आपको यहाँ पे इसके ऊपर सिग्नेचर भी करना है। ठीक है, फिर इसको एक बॉक्स के अंदर आपको इनक्लोज करना है और आपका एक प्रॉपर नोटिस तैयार है, जिसके अंदर आपको अच्छे से पूरे नंबर मिल सकते हैं अगर आपने ग्रामेटिकल एरर्स नहीं करे तो। वैसे इसमें ग्रामेटिकल एरर्स की इतनी गुंजाइश रहती भी नहीं, क्योंकि आपको सिंपल कॉपी पेस्ट करना है। तो आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस कॉपी पेस्ट टेक्निक के अंदर इतने अच्छे हो जाएंगे कि आपके नंबर बिल्कुल नहीं घटेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आप पुरानी वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, और आने वाले टाइम में हम और कोशिश करेंगे कि और नोटिस के बाद कुछ लेटर्स रहते हैं आपके, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स वगैरह, हम उसको भी डालते हैं आगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको लगता है इसके अंदर कुछ और चीज़ों की गुंजाइश है, उसके अंदर करना चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट के अंदर मेंशन कीजिए। एक बार फिर से आप सभी लोगों का A4 एजुकेशन चैनल के अंदर स्वागत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।